लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू से कबल कौम के नाम पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहतियात ना करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। कहा कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है, कोई नहीं कह सकता सूरत हाल कहाँ तक जा सकती है। कोरोना ज्यादा फैला तो लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि यूरोप में वैक्सीनेशन के बावजूद लॉकडाउन किया गया है। हम लॉकडाउन नहीं कर रहे क्योंकि लॉकडाउन गरीब को सबसे ज्यादा मुतासिर करता है। वज़ीर आज़म ने मास्क पहनने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि हमें एहतियात की पहले से ज्यादा जरूरत है। और वज़ीर आज़म इमरान खान से शहरी ने करप्शन और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक सवाल किया तो बोले कि करप्शन के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। नैब भी ऐसे इदारों और अफराद के खिलाफ एक्शन ले रहा है। करप्शन ऐसी कैंसर है जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं हर गरीब मुल्क में फैला हुआ है। हुक्मरानों की करप्शन मुल्कों को मकरूज करती है। करप्शन अमीर मुल्क को भी तबाह कर देती है। अमीर ममालिक में करप्शन की वजह से माशी तौर पर तबाह हो जाते हैं। गरीब मुल्कों से हर साल 1000 अरब डॉलर चोरी होते हैं। सारी कौम मिलकर करप्शन का मुकाबला करती है। इमरान खान अकेले नहीं लड़ सकता। खातून कॉलर ने महंगी अद्वियात और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के रवैये पर सवाल किया तो वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुनाई। बोले हेल्थ कार्ड के जरिए सेहत के शोबे में इनकलाब ला रहे हैं। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड से लोग इलाज करा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम खानदानों को हेल्थ कार्ड दिया गया है। तो नाजरीन, महंगाई के मारे अवाम से रहा ना गया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू में सब कुछ कह डाला। खातून कॉलर ने तो वजीर आजम से घबराने की इजाजत तक मांग ली। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा है कि चीनी सट्टा माफिया के 10 बड़े गिरोह हैं। ये 40 से 50 लोग हैं जो बेनकाब हो चुके। वजीर आजम के लाइव सेशन में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शुगर सट्टा माफिया ने निजाम को यरगमाल बना रखा था। इनके खिलाफ सबूत मिल गए हैं, केसेस भी दाखिल किए जा चुके हैं। इस मौके पर हमाद अजहर ने कहा कि आलमी इदारे ने पाकिस्तान की मईशत को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। मईशत को पहुंचने वाले नुकसान को हमने जल्द रिकवर कर लिया है। हमें तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा मिला था जो अब सरप्लस में चला गया है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि पीडीएम टाएं फिश हो चुकी है, ना आर हुआ ना पार हुआ, उल्टा उन्हीं का के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में पीटीआई के सिवा कोई विफाकी जमात नहीं। नवाज शरीफ ने नून लीग को सुकेड़कर सेंट्रल पंजाब तक महदूद कर दिया है। इमरान खान के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले इन एक दूसरे के खिलाफ जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा दोनों जमातों का कोई सियासी फ्रेमवर्क नहीं। निजाम में तब्दीली की हुकूमती पेशकश पर रूठे बच्चों की तरह बैठे हुए हैं। स्पीकर की कोशिशों में शिरकत ना करना पाकिस्तान का नुकसान है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप गौर करें तो सवाए तहरीक इंसाफ के कोई वफाकी जमात ही नहीं है और इमरान खान के अलावा कोई वफाक का लीडर ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े सियासतदान हैं, उनकी जो बेटी हैं जिन्होंने एक बड़ी पार्टी को सुकड़ के सिर्फ सेंट्रल पंजाब के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया। ये इन लोगों की नाबालिग सियासी क़यादत का नतीजा है। ये पहले सारे मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में मसरूफ़ थे, अब सारे मिल के एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं और दोनों को पता नहीं कि वो चाहते क्या है। अब हमने आके इनको कहा कि आइए बैठते हैं। आप भी कहते हैं इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। सेनेट के इलेक्शंस देखें, हुकूमत भी कह रही है इलेक्शन सही नहीं है और अपोजिशन भी कह रही है इलेक्शन सही नहीं है। तो आखिर जब आप दोनों, हमारा अपोजिशन का और गवर्नमेंट का ये कंसेंसस है कि मौजूदा निज़ाम में तब्दीली आनी चाहिए, तो जब हम ऑफ़र कर रहे हैं तो आप फिर रूठे हुए बच्चों की तरह बैठे हुए हैं। अभी जो इनिशिएटिव लिया है स्पीकर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के ऊपर लिया है, उसमें अगर आप एक दफ़ा फिर शामिल नहीं होते तो आप असल में पाकिस्तान कर रहे हैं। पीडीएम की तहरीक और लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या होगा? अपोजिशन इत्तेहाद, बाहमी इख्तलाफात और बीमारियों की नज़र होने लगा। एक तरफ शहबाज शरीफ ने कौमी इदारों से महाजराई की पॉलिसी तर्क करने का इंदिया दे दिया तो दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज बीमारी के बायस एक हफ्ते से मंजर से आउट हैं। मौलाना फजल रहमान को गुज़श्ता रात ड्रिप भी लगाई गई। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की।
और नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। कोरोना की वजह से मरकजी तकरीब नहीं होगी। जिला सतह पर कुरान खानी और फातिहा खानी का एहतमाम किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम। अपने बयान में साबिक सदर ने कहा, पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो का फलसफा और अफकार हमारे लिए मशअल राह हैं। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम की हिफाजत करते रहेंगे। ताकत का सरचश्मा अवाम है कि उसूल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उनका कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने तख्ताएदार पर चढ़कर दुनिया को बता दिया अवाम का लीडर मौत को भी शान से कबूल करता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एनसीओसी का इजलास 6 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। इजलास में कोरोना वबा की तीसरी लहर के बायस तालीमी इदारों में तदरीसी अमल से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, फैसला सेहत और तालीम के वज़रा और एनसीओसी का मुत्तफ़िका होगा। कोरोना से गुज़श्ता रोज़ 3568 मरीज आईसीयू में ज़ेरे इलाज रहे। कोरोना लहर में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने ट्वीट में खबरदार कर दिया, एक बार फिर अवाम से एसओपीज़ पर अमल दरामद की अपील भी कर दी। और कोरोना वबा की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। एक रोज में मजीद 81 अफराद लुक्मा अजल बन गए। अमवात की मजमूई तादाद 14,778 हो गई है। 24 घंटों में 5,020 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 9.2% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में एक्टिव केसेस बढ़कर 60,072 हो गए। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में 60 साल से जायद अफराद की वैक्सीनेशन जारी है। अब तक 2.5 लाख बुजुर्ग शहरियों को डोज दी जा चुकी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ज़ियाउद्दीन अस्पताल से वैक्सीनेशन करा ली। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक्सपो सेंटर लाहौर से वालिदैन को दूसरी डोज लगवाई। अहम खबर है, सिंध के वजीर तालीम सईद गनी की जानिब से ट्वीट किया गया है, कोरोना के बढ़ते केसेस हैं। सिंध के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 8वीं जमात तक बंद हैं। अगले 15 रोज के लिए फिजिकल क्लासेस मुअत्तल रहेंगी। बच्चों की तालीम को ऑनलाइन होमवर्क और दीगर जराए से जारी रखा जा सकता है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने ट्वीट किया। इसी पर बात करते अपने नुमाइंदे राव अफनान से। राव अफनान, आगाह कीजिएगा, क्या फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, वजीर तालीम सईद गनी की जानिब से अभी एक ट्वीट किया गया और उसमें उन्होंने बताया कि 15 रोज के लिए पहली से 8वीं जमात तक तालीमी अमल जो फिजिकल है उसे बंद किया जा रहा है, जबकि निजी स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की इजाजत होगी। इसी हवाले से महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ था और उसके अंदर महकमा तालीम के ने आदादोशुमार दिए थे कि गुज़श्ता 2 माह के अंदर 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए, जबकि 80,000 जो है वो टेस्ट किए गए थे। ये सरकारी स्कूलों की आदादोशुमार है और इस पर वजीर तालीम ने कहा कि सिंध टास्क फोर्स फैसला कर चुकी, क्योंकि आदादोशुमार मस्बत केसेस की जो शरह है वो 2.6% हो चुकी है। जोड़ दिया है कि सिंध टास्क फोर्स का फैसला है कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, लेकिन जब निजी स्कूलों की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनकी जानिब से मुखालफत की गई थी कि तालीमी इदारों को मजीद बंद किया गया तो बच्चों का बड़ा नुकसान होगा, जिस पर अब ये फैसला किया गया कि 15 रोज के लिए सिंध भर में जो तालीमी इदारे हैं पहली से 8वीं जमात तक उनमें फिजिकल एजुकेशन नहीं हो सकेगी, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की इजाजत होगी। और इसी हवाले से 6 अप्रैल को एनसीओसी का इजलास हो रहा है, जिसके अंदर वजीर तालीम सईद गनी और वजीर सेहत अजरा पेटू भी शिरकत करेंगे और सिंध के तालीमी इदारों में जो की सूरत हाल है वो एनसीओसी के इजलास में रखी जाएगी, जबकि हतमी ऐलान जो है वो 6 अप्रैल को एनसीओसी किया जाएगा। जी अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि जायजा दोबारा से 6 अप्रैल को जो इजलास होगा उसमें लिया जाएगा, फिर ये भी मुमकिन है कि इस मुअत्तली को फिर से हटा दिया जाए? जी बिल्कुल, सिंध टास्क फोर्स की जानिब से फैसला किया गया था कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए और ये सिंध हुकूमत अपने कर चुकी है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से ये सिफारिशात जो है वो अब एनसीओसी के इजलास में लेकर जाई जाएंगी, जिसके अंदर वजीर तालीम सईद गनी और वजीर सेहत अजरा पेटू तमाम रिपोर्ट जो है कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है सिंध के तालीमी इदारों में वो एनसीओसी के इजलास में रखेंगे। मैं बताता चलूँ, गुज़श्ता 2 माह के अंदर 80,000 से जायद जो अब तक टेस्ट की जा चुकी है सरकारी स्कूलों के अंदर, जबकि पॉजिटिव केसेस की जो तादाद है वो 1,000 से ज्यादा